हर अट्रैक्टिव लड़की हाई वैल्यू नहीं होती और हर सिंपल दिखने वाली लड़की लो वैल्यू नहीं होती। हाई वैल्यू ब्यूटी से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी से डिफाइन होती है। कभी सोचे कि क्यों कुछ गर्ल्स जो है वो नेचुरली रिस्पेक्ट कमांड करती हैं, क्यों उनके पास ड्रामा कम होता है, क्यों इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग और मैच्योर लोग उनकी तरफ डाइवर्ट होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज मैं तुम्हें 8 साइकोलॉजिकली प्रूवन ट्रेट्स बताऊंगा जो हाई वैल्यू गर्ल्स में होते हैं। सो गाइस, यू आर वाचिंग बीए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल अहमद। सबसे पहले समझते हैं कि यार ये हाई वैल्यू गर्ल्स होती क्या और वैल्यू कहते किसे हैं। ओके, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि वैल्यू का मतलब गोल्ड डिगर या एरोगेंट नहीं होता। हाई वैल्यू का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल, सेल्फ अवेयर और सिक्योर होना। सो नाउ आई विल गिव यू 8 ट्रेट्स ऑफ हाई वैल्यू गर्ल्स। नंबर 1, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। द रेफरेंस बाय साइकोलॉजिस्ट जेम्स ग्रॉस। साइकोलॉजिस्ट जेम्स ग्रॉस कहते हैं हाई वैल्यू गर्ल्स किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करती कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया बस ड्रामा स्टार्ट, रोला स्टार्ट, वहां पे शोर में जाना शुरू कर दिया। ये हरकतें उनमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये साइन है इमेच्योरिटी का। ठीक है, मैच्योर लोग कभी भी किसी जगह पर जाके ऐसे शोर नहीं करते और ट्रिगर होने पर पॉज ले लेती है। मतलब किसी बात पर गुस्सा आया, गुस्सा आना जायज है, हर किसी को आ जाता है, लेकिन वो पॉज ले लेती है। ये नहीं कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया उस पर चढ़ थोड़े। फॉर एग्जाम्पल, 2 लड़कियां, एक लड़की आती है, उसका किसी से आर्गुमेंट होता है, वो अभी आर्गुमेंट सुनती नहीं, रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है? उससे पूरे हॉल का माहौल खराब हो जाता है, लोग सारे उसी को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन एक लड़की है जिसका आर्गुमेंट हुआ है, पीसफुली उसने सुना है, उसके बाद कामली उसने जवाब दिया। उसे गुस्सा आया भी हो तो उसने गुस्से को पी लिया, एक पर्सनैलिटेड वे में, कॉन्फिडेंट वे में उसने जवाब दिया। इससे क्या होता है? साइकोलॉजिकली आपकी वैल्यू बढ़ती है अगले में। लोग कहते हैं कि यार ये तो बेवकूफ है, लेकिन ये लड़की जो है ये कामली कंपोज्ड है, इसमें मैच्योरिटी है। सो अकॉर्डिंग टू जेम्स ग्रॉस, इमोशनली लाउड लोग सिर्फ अटेंशन लेते हैं, ठीक है, दूसरों की तवज्जो ले ली, लेकिन इमोशनली स्टेबल लोग जो है वो रिस्पेक्ट लेते हैं। नंबर 2, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। रेफरेंस बाय जॉन बॉल्बी। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी भी हाई वैल्यू गर्ल्स होती हैं वो रीअश्योरेंस नहीं मांगती। समझ नहीं आई ना? अभी समझाता हूँ। उन्हें बार बार खुद को रीअश्योर नहीं करना पड़ता, खुद को तसल्ली नहीं देनी पड़ती। उन्हें अपनी वैल्यू का आइडिया होता है। और सेकंडली, वो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, उनका किसी से रिलेशनशिप है, सो वो बार बार रीअश्योरेंस नहीं मांगती, शक नहीं करती, 24/7 लोकेशन नहीं डिमांड करती। इसके पीछे बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू का पता होता है। उन्हें पता होता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उन पे चीट कर भी रहा हो तो वो ये नहीं करती कि वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो मुझे लोकेशन भेजो, तो मुझे बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नो, वो जस्ट सिंपली खुद पता करती है। अगर उन्हें लगे कि अगला उन्हें चीट कर रहा है, चुपचाप साइड, नो रोला, नो बकवास, नो ड्रामा, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू का पता है कि अगला उन्हें डिजर्व नहीं करता और उन जैसा कोई है भी नहीं। सो इससे क्या पता चलता है? सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स। इमेच्योर बच्चों की तरह बार बार कॉल्स, टेक्स्ट और रीअश्योरेंस नहीं मांगती, क्योंकि इससे बंदा इनसिक्योर लगता है। ऐसे लगता है कि ये जो है मेरे पीछे पड़ गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। कहती हैं अगर आप इक्वल एफर्ट दोगे तो इक्वल एफर्ट लोगे, क्योंकि सारी गेम जो है अपनी वैल्यू के है। उन्हें अपनी वैल्यू पता है कि उन्हें तो कोई और अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो बंदा उनको चीट कर रहा है वो बेवकूफी कर रहा है, वो एक हाई वैल्यू इंसान को गवा रहा है। नंबर 3, क्लियर कम्युनिकेशन, नो माइंड गेम्स। रेफरेंस बाय जॉन गॉटमैन। इन साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक हाई वैल्यू गर्ल्स जो होती हैं वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देती, जो बात उन्हें चुभ रही है मुंह पर कह देती हैं। क्लियर कम्युनिकेशन स्किल, कोई इधर उधर की बात नहीं कि हिंट्स देना कि मैं आपसे नाराज हूं, नो, वो डायरेक्टली कह देती हैं। फॉर एग्जांपल, उन्हें कोई बात बुरी लगी तो ये नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है 2-4 दिन बात नहीं की और इस तरह की हरकतें। नो, उनकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, क्लियरली बता देती तुमने ऐसा क्यों किया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इससे क्या पता चलता है? एक तो पता चलता है कि मैच्योरिटी है, दूसरा वो अपना बॉन्ड बचा लेती है अगले पर्सन के साथ, क्योंकि जब कोई बात हम लोग दिल में रख ले तो अगले तक नहीं कहते ना, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है और अगला हमें फॉर ग्रांटेड भी लेता है कि शायद इसे फील नहीं होता। सो इसलिए अपनी बात को क्लियरली कहना भी एक आर्ट है और ये हाई वैल्यू लोगों में होता है। अपनी बात क्लियरली कह दी, बस मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। इससे अगले को भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना ये बात पसंद नहीं करता, सो वो अगली दफा वो बात नहीं करता, ना आपका मूड खराब होता है ना उनका। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जॉन गॉटमैन, क्लैरिटी इज हाई साइन ऑफ मैच्योरिटी। नंबर 4, इंटरनल वैलिडेशन। रेफरेंस बाय साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेसी। वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइप की गर्ल्स जो होती हैं वो हमेशा मेल ऑडियंस पर डिपेंड नहीं करती, उनकी अटेंशन उन्हें नहीं चाहिए होती। हाँ ठीक है, उनको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन वो कोई एक ही होता है। ये नहीं कि जहां भी जाए उन्हें मेल से अटेंशन चाहिए। आप मुझे खुद बताओ, जो लड़कियां ऐसा करते हैं कि जहां भी जाए उन्हें मेल्स की अटेंशन चाहिए, आप खुद बताओ कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताओ। जो जहां भी जाए वो चाहती हो कि हर लड़का उन्हें देख रहा हो, आप खुद बताओ उनके बारे में क्या होता है। क्या उन्हें कोई हाई वैल्यू मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि लड़की जो है वो एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी है। जितनी ज्यादा वो रिजर्व्ड और कंपोज्ड होगी उसकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन लड़का इसका उल्टा है। लड़का अगर बोल्ड होगा, बाहर कम्युनिकेशन स्किल्स करेगा, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कि मर्द बना ही बाहर के लिए, सोशल इंटरेक्शंस के लिए, लेकिन लड़की इसके लिए नहीं बनी। जितनी ज्यादा गर्ल रिजर्व, काम से काम, कंपोज्ड पर्सनैलिटी, उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव। सो हाई वैल्यू गर्ल्स को सिर्फ एक ही बंदे से अटेंशन चाहिए, तो जो उनका पसंदीदा मर्द होता है। इसके अलावा नहीं कि हर बंदा उन पर लाइन मार रहा हो, वो उन्हें लाइन दे रही हो। इस तरह से आपको पता है कि कभी भी हाई वैल्यू गर्ल्स नहीं करती, लो वैल्यू गर्ल्स ये काम करती हैं। एंड सेकेंडली, सोशल मीडिया से अपनी सेल्फ वर्थ को अटैच नहीं करती। सोशल मीडिया अकाउंट्स
उनके होते हैं, लेकिन जस्ट अपनी खुशी के लिए। उसमें कुछ लोग ही ऐड होते हैं, प्राइवेट से अकाउंट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनका पब्लिक अकाउंट है उनकी हाई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हो सकता है उनकी हाई हो, लेकिन वो डिपेंडेंट है वैलिडेशन पर। इस चीज पर जरूर डिपेंडेंट है कि अवाम उन्हें कैसे परसीव करिए। उनको शेयर्स की भी परवाह है, उन्हें कमेंट्स की भी परवाह है। मोस्टली हाई वैल्यू गर्ल्स होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। लिमिटेड से लोग होते हैं, वही उनके साथ ऐड होते हैं, उन्हीं के साथ कर रहे होते हैं, उन्हें कोई शौक नहीं होता कि सारी अवाम उन्हें देखे। और ये हाई वैल्यू की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि वो ऑफलाइन भी कॉन्फिडेंट है। दे डोंट वांट वैलिडेशन, और वो कमेंट्स के हर बंदा आके कमेंट्स कर रहा हो और बता रहा हो। इसी के बारे में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसको अपनी तरफ से सेल्फ वैलिडेशन अप्रूवल मिल जाए ना, उसको दुनिया की फिर परवाह नहीं होती कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जो मेरे लोग हैं वो ठीक है, बस दैट्स इनफ। हर जगह से वैलिडेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी वैल्यू क्यों गिरा रहे हो? आपको जरूरी उनसे पूछना कि आप कैसे लग रहे हो? सो इसलिए जितने भी ये प्राइवेट अकाउंट्स रख के अपने लोगों तक महदूद रहती हैं, इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। मैं सच बता रहा हूँ, लड़के इन्हें कंसिडर करते हैं, बजाय उनके कि जो हर किसी के कमेंट पे रिप्लाई, हर किसी के साथ बातचीत। उसको गर्लफ्रेंड तो बना सकते हैं लेकिन बीवी नहीं बनाते। आपको हो सकता है बात बुरी लगे, बट दिस इज रियलिटी, क्योंकि वैल्यू का इससे कंसर्न है। लड़का जो है वो सोशल हो सकता है, लेकिन लड़की नहीं हो सकती। क्यों? नेचर ही ऐसी है। लड़की जो है वो एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी है, एज आई हैव टोल्ड यू, और आपकी वैल्यू अपने हाथ में ही है। सो इंटरनली वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, ग्रोथ माइंडसेट। द रेफरेंस बाय साइकोलॉजिस्ट कैरल डिवेक वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाई वैल्यू गर्ल्स होती है ना, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो ग्रो करना चाहती हैं, फीडबैक लेकर खुद को इंप्रूव करती हैं, इवॉल्व करती हैं वक्त के साथ। तब वो देखती हैं कि कोई अच्छी चीज हो रही है, अपने अंदर अडॉप्ट करती हैं, चाहे वो फिर फैशन रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड हो, कोई करियर रिलेटेड हो, वेब डेवलपमेंट, किसी भी तरह से वो अपने आप को ग्रो करती हैं, तभी तो वैल्यू बढ़ती है। दिस इज रियलिटी। जो इंसान जितना स्किलफुल हो जाता है, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो हाई वैल्यू लोग होते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इवॉल्विंग जरूर होते हैं, वक्त के साथ अडेप्टेबिलिटी जरूर होती है उनमें। अब तुम खुद कंसिडर करो, 2 लड़कियां हैं जो एक ही गांव की हैं, ठीक है। एक लड़की जो है वो वक्त के साथ पढ़ गई, वक्त के साथ अच्छी पढ़ाई की, वक्त के साथ उसको इवॉल्व किया, अपनी पर्सनैलिटी भी बिल्ड की। और एक लड़की वो है जो गांव में रही, लेकिन उसने ना वक्त के साथ पढ़ी, ना उसने खुद को इवॉल्व किया, और ना ही ग्रोथ माइंडसेट रखा। तो बताओ कौन आगे जाएगा? किसके लिए ज्यादा अच्छे प्रपोजल्स आएंगे? किसको लाइफ के अंदर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? और यहाँ से फिर मुझे बताना कि ग्रोथ माइंडसेट कितना जरूरी है। ठीक है, एक नेचुरल सी रिस्पेक्ट होती है हर इंसान के लिए कि पर्सन टू पर्सन हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं इंसान के जो हमें मजबूर कर देते हैं उसकी रिस्पेक्ट करने पे। नंबर 6, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। रेफरेंस बाय साइकोलॉजिस्ट ब्रेने ब्राउन। उनके मुताबिक जितनी भी हाई वैल्यू गर्ल्स होती हैं, उन्हें नो बोलना आता है, ना करनी आती है, हर चीज में हाँ नहीं कर देती घबरा के, क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर ली होती है कि बेटा यहाँ तक मजाक है, इससे आगे नहीं आना। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं, उससे आपकी वैल्यू कम होती है। कोई आपके साथ घटिया मजाक करे तो आपकी वैल्यू नहीं कम होगी, बिल्कुल कम होगी। इसलिए ना उन्हें करना आता है। एंड सेकंडली, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, हर कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। अब साइकोलॉजिकली समझो, जो चीज रेयरली अवेलेबल हो, बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है बजाय उसके जो आसानी से मिल जाए। मतलब थोड़ा सा तुमने उसे देखा है और उसने लिफ्ट करानी शुरू कर दी, तो मजा तो नहीं आया ना। मजा तो ये आता है अगला आपको किसी कुत्ते की तरह थोड़ा जलील करे, ठीक है, आपको अपने पीछे भगाए, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तब जाके होता है। सो वो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाती है? सबको एक्सेस नहीं देती, बहुत लिमिटेड से लोगों को एक्सेस होती है। नंबर 7, काम नर्वस सिस्टम, लो ड्रामा एनर्जी, हर चीज में ड्रामा नहीं। रेफरेंस बाय स्टीफन पोर्गेस। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पोर्गेस, जितनी भी हाई वैल्यू गर्ल्स होती हैं वो ड्रामा या सीन नहीं क्रिएट करती, स्ट्रेस में भी कंपोज रहती हैं। एक लड़की थी अलीना और एक मरियम। अलीना के पास एक लड़का आया, उसने उसे प्रपोज किया, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया, तो उसने उसे कहा तूने अपनी शक्ल देखी है, औकात है नहीं, चल निकल यहाँ से। कामली नर्वस सिस्टम को यूज नहीं किया, ये तो उसने बोल दिया, वो समझ रही कि उसकी हाई वैल्यू होगी, नहीं, उसकी वैल्यू नहीं हाई हुई, जबकि उसने बदतमीजी की अगले से। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं मरियम के पास वो लड़का है, उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, मरियम ने भी इनकार किया, लेकिन उसने कहा रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग, बट हम दोनों में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, कुछ जरूर कोई अच्छा मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करें। अब दोनों में फर्क है। इस रिएक्शन के बाद वो लड़का मरियम को स्टिल एक हाई वैल्यू गर्ल समझता है, उसकी इज्जत उसकी नजर में सेम है, क्योंकि उसने उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। लेकिन अलीना ने कैसे ट्रीट किया था? अबे निकलना, तुझे तो औकात ही नहीं है, तुम जैसे हो तो मैं मुंह नहीं लगाता। क्या वो लड़का अब उसको हाई वैल्यू मानेगा? नहीं, बल्कि अपने दोस्तों में जाके ऐसा बयान करेगा कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी वो ऐसी है, जब हम किसी की तरफ इंटेंड होते हैं, उसको अपनी पूरी अटेंशन देते हैं, लेकिन अगला जब हमें वो अटेंशन नहीं देता या हमें जलील करता है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसमें अब डिफरेंस क्या आता है? इसमें यही था कि उसने काम नर्वस सिस्टम यूज नहीं किया, स्ट्रेस के अंदर आके अलीना कंपोज नहीं रही। नंबर 8, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। रेफरेंस बाय मरे ब्रोविन। इस साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जितनी भी हाई वैल्यू गर्ल्स होती है, सबकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, दे आर नेवर बी वानाबीज। आजकल के दौर की बात करूँ ना, आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर हर लड़की जो है वो वानाबी है, अंग्रेजियों को कॉपी कर रही है, इतना सा स्पीकर ले जाती है और उसके ऊपर वाइप कर रही है। वाइप क्यों? आपको क्यों वो बनना है? आप अपनी पर्सनैलिटी कैरी करो ना, आप क्यों ऐसे क्रिंज हरकतें कर रहे हो, उस तरह
के बनने के लिए, आप नहीं वो लगोगे क्योंकि आप वो नहीं हो। उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूं। ये कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है, ये क्रिंज हरकत है। ये आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरा चेंज करो। जब आप अंदर से उस चीज पे खुश नहीं हो तो आप दिखाने के लिए क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। हाई वैल्यू गर्ल्स क्या कहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर स्टैंड करती हैं। उन्हें कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, चाहे उस सारी दुनिया को पसंद हो। भाई नहीं पसंद ना उन्हें, वो क्यों करे। उन्हें कोई चीज ठीक नहीं लगती तो नहीं लगती। उनकी कुछ सेल्फ बाउंड्रीज है तो है, चाहे दुनिया कर रही हो उन्हें नहीं फर्क पड़ता। किसी भी चीज के अंदर वो मर्ज नहीं एकदम हो जाती ऐसे, तो वरना हर इंसान आइडेंटिकल हो जाएगा। सब एक जैसे हो गए तो आप में यूनिकनेस क्या रहेगी। जरूरी तो नहीं कि आप ही दूसरों के लिए चेंज हो, कोई और भी तो आपके लिए चेंज हो। हाँ, कुछ चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। आप भी चेंज करो, अगला भी करेगा, लेकिन अपनी एक सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पे स्टैंड करो। सो ये 8 साइकोलॉजिकली प्रूवन ट्रेट्स हैं हाई वैल्यू गर्ल्स की। इसमें से कई आप में भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई एक दो नहीं आप में तो आपके यहाँ हाई वैल्यू नहीं। आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उन्हें अडॉप्ट करें। आई गारंटी यू कि आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी आप यहाँ आकर कमेंट करोगे। अगर तुम खुद को इमोशनली ग्रो करो तो ऑटोमेटिकली मैच्योर लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।